फिर दादी के ऊपर दादी पहले बोल ली। ठीक है, नहीं फिर दोबारा बोल दें, दोबारा बोल लो। पेट्रोल जला हाँ हैप्पी करवा चौथ पे सारी भगवान भगवान थारा सुहाग भाग बढ़ाए रखे, थारी कति न्यू न्यू लाड लग जा, जब भी तुम करवा चौथ मनाओ। और बेबे थारी मारी सोसाइटी की देख बहुत प्यारी सी सारी बहू बेटी बैठी है, भगवान ही ने बुरी नजर से बचावे, किसी की नजर ना भरत होया करता यो बामन मानिया। लेकिन आज हमारी सारी टोटली 36 बरादरी से व्रत मनाओ है, और बहुत अच्छी बात है। त्योहार छोड़ दिए थे लोगों ने, लेकिन अच्छी बात है, एंजॉय करो त्योहार अच्छे से मनाओ। लेकिन पता है क्या है, पहले बामन गाड़ियाँ बना करके अपनी शादी का जोड़ा पहन के अपनी शादी की लंबी ओढ़ के, आज हमारी बहू बेटी सोनिका ले आई है 10,000 का सूट, तो सुनीता ले आओगी 11 आंटी फिगर बिगड़ के की बोलाते में जा रहे मार लेंगे 15 का, तो यूँ बढ़ा दिया खर्चे का त्योहार। रेवेन्यू बताओ तो वो छोरा की उम्र बताओ, हो ना टेंशन देकर उम्र बताओ। बेटी कट कर इस वीडियो को, कट कर इनसे वीडियो बेटा काटनी नहीं है, ये हम सासुओं की मनमानी नहीं चलने चलो चलो सासुओं वाले रोल पर मत रहो, बहू वाले रोल पर। ये जमाना देख लो भाई, बहुत जबरदस्ती अपने हक में बुलवा रहे हैं। चलो बहू वाले खुश कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहू वाले खुश कर देते हैं, लेकिन बेटी उनको कहना अभी देख लो थोड़े से आंटी जब बता देता है कौन चाहिए ना बताओ तलाक ना हो जाते मारे। ये बहू लोग कहे का बराबर कमाओ है, कम खर्चा भी खुल कर करेंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, बराबर कमाओ खर्चा खुल कर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब तक पहला आस्था और विश्वास जरूर रखो इस पर, ये आस्था होनी मंगल साहिब को नहीं पैर हो क्या यार। वही बात मैंने बहू आती भी तो लाइन धरो ना, सासू सासुओं की कहीं जाओ तो। सुनो मेरी बात, करवा चौथ का व्रत इस तरह से लिया करो, आशीर्वाद से हमें वो चीज मिलती है जो हमारे भाग्य में नहीं होती, किसी की दुआ से, क्योंकि भगत के बस में है भगवान, और किसी की आत्मा से निकली दुआ हमेशा कबूल होती है। जिस तरह से सावित्री अपने पति ने बचा के लाई थी, जब उसने यमराज से कहा था कि मेरा पति मैं नहीं ले जाने दूंगी, लौटा दो, तो उसने ये कहा था कि तू अपने पति को नहीं ले सकती, लेकिन एक वरदान मांग सकती है। उसने वरदान कैसा मांगा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, तो उसने सबका साझा एक वरदान मांग लिया कि सोने की कटोरी हो, उसमें दूध पीता मेरा खुद का बच्चा हो, और आख्या देखते मेरे सासू ससुर हो। एक वचन में उसने धन भी मांग लिया, उसने बेटा भी मांग लिया, अपनी सासू ससुरा की आँख मांग ली, और अपना पति मांग लिया, क्योंकि जिसका खुद का बेटा पति होगा तो होगा। उसने एक ही वचन में सब कुछ मांग लिया, तो इसलिए उसने भी विवश हो गए, क्योंकि वो वचना में बंधा था, और एक वचन उसने देना था तो वो देना पड़ा, वह सब कुछ लेकर आगे भी उठते। लेकिन जब हम सुबह निकलते थे ना, हमारे पहले होया करते बच्चे, सब ने राम राम दादा, राम राम दादी, राम राम ये कह करता है, जीता रहे बेटा, खुश रहे बेटा, ये आशीर्वाद फया करते, पहले अपन काम कर रखा करते, 200 साल दिया करते, क्योंकि वो पता है किसकी दुआ कबूल होती। आज हम बड़ा ने देखकर रास्ता बदल दे, इस आगे तो राम राम और करनी पड़ेगी, वो 1.5 साल आओ ये जरूरी है, सच्चाई है। फिर सब उठेगा, फिर बोल लगी बहू रानी मारी, फिर बोल लगी दुआ बहुत जरूरी है। बड़े छोटा का आशीर्वाद लिया करो, अच्छी बात है, व्रत करते हो आस्था भावना से व्रत करा करो, व्रत पे बेटा लंबी उम्र ना हो, किसी की दुआ तो भले हो सके, भूखे रहने से बिल्कुल लंबी उम्र नहीं हो, जो विधाता ने लिख दिया विधि के विधान को विधाता भी नहीं बदल सकता। क्योंकि महाभारत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि हे माधव विधि बड़ी है के विधान, तब कृष्ण ने कहा था कि हे माधव विधि के विधान को खुद मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं राधा को चाहता था लेकिन मुझे मिली रुक्मण, मीरा मुझे चाहती थी उसे मिला राणा, तो विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता, भगवान भी नहीं बदल सकता। वे माता भी अपनी बेटी के कर्म लिखे और खुद नहीं बदल सकती, तो हम एक दिन का व्रत रहने से कैसे बदल सकते हैं इस विधि के विधान को। अच्छी बात है, तुम्हारी आस्था है, अगर भगवान से तुम सच्चे मन से काम ना करोगे तो शायद जरूर कबूल कर ले भगवान, लेकिन आशीर्वाद जरूर लिया करो बड़े छोटे, ठीक है। सच्चे मन से व्रत करा करो, सच्ची आस्था से व्रत करा करो, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने पूरे उससे देखो, हम ये कहा गया ना भाई उस व्रत का भी कोई फायदा नहीं है, और पति की इज्जत ना हो और पति के साथ वफादार ना हो तो बेटा उन व्रत का कोई फायदा नहीं। अपने पति या पत्नी के साथ एक
तो वफादार रहो, प्रेम से रहो, आस्था से व्रत रखो तो बहुत अच्छी बात है। भगवान तुमने खूब फली फूली करे और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। अगेन से हैप्पी करवा दो, मालिक सबने खुशियाँ दे, सारा भाग स्वभाव सदा अमर रहे और दूर बुढ़ापे में एकदम स्वागत। करवा चौथ माता की जय।